एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। और आज क्लास 10 की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं आपके सामने फिर से आया हूँ। आज का जो चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ, इसके अंतर्गत 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग और तीसरा चैप्टर है द टी फ्रॉम आसाम, आसाम की चाय। और ये जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से आना भी है। और ये प्रोच का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर हम लोगों का स्वागत है। ये जो ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो चैप्टर है, भारत की झलकियां जो चैप्टर है, इसमें भारत की विविधता और समृद्धि के बारे में बताया गया है। इसमें लेखक ने भारत के विभिन्न पहलुओं जैसे कि इतिहास, संस्कृति और धर्म और परंपराओं का वर्णन किया है। लेखक ने भारत की विविधता को उजागर किया है, उसकी एकता को दिखाया है, वहाँ के त्योहारों को बताया है, वहाँ के खान पान को बताया है और वहाँ की जो विविधता को समझने का एक सबसे अच्छा माध्यम है इस चैप्टर के माध्यम से। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके पास सीरीज में बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत समस्याएं आती होंगी, किताबों में बहुत प्रश्न हैं, बहुत समस्याएं आती होंगी और यहाँ 3 से 4 प्रश्नों के माध्यम से पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करवा दिया गया है और बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आता है। उसी का पहला प्रश्न है, व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर? कूर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, इस पाठ के जो लेखक उसके अनुसार ऑफ द लेसन, कूर्ग इज कॉल्ड कोडोगु एंड इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है, ब्यूटीफुल हिल्स के लिए प्रसिद्ध है, ग्रीन फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। इट इज आल्सो फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, मसालों के लिए, नदियों के लिए और बहादुर लोगों के लिए जो है, ब्रेव पीपुल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अगले हम लोग प्रश्न पर आते हैं। हाउ डू द पीपुल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम? कैसे हिंदू की जो मुख्य धारा उससे कुर्ग के लोग डिफर हैं, अलग कैसे हैं? तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार ऑफ द लेसन इस पार्ट के कुर्ग, द पीपुल ऑफ कुर्ग, कुर्ग वाले जो चैप्टर हैं और जो कुर्ग के लोग हैं, डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम बिकॉज दे हैव कल्चर लाइक अरब्स एंड ग्रीक, क्योंकि उनकी जो संस्कृत है अरब और ग्रीक से मिलती जुलती है। दे पुट ऑन लॉन्ग कोट्स, लंबे कोटों को पहनते हैं, एंड कीप वीपन्स और हथियारों को रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट, इन सारी चीजों को रखते हैं। इसीलिए इनकी जो मुख्य धारा है वो हिंदू मुख्य धारा से अलग है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पीपुल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जो लोग हैं उनके बारे में संक्षिप्त बताना है, बहुत संक्षिप्त बातें बतानी है। द स्टडी ऑफ द लेसन, इस पार्ट का जब आप अध्ययन करेंगे कुर्ग का, रिटन बाय लुकेस एब्रॉल के द्वारा लिखा गया है, टेल्स अस दैट द पीपुल ऑफ कुर्ग आर ब्रेव, बहुत बहादुर हैं, फ्रेंडली हैं, अच्छे मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाले हैं, हॉस्पिटेबल, बहुत ही लोगों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। दे आर फेमस फॉर देयर करेज, और अपने साहस के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। दे आर वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के बहुत करीब हैं। मोस्ट ऑफ देम आर एयर ऑफ ग्रीक आर अरब, बहुत सारे लोग ग्रीक और अरब के लोगों के उत्तराधिकारी के रूप में हैं। दे लव ट्रेडिशन, परंपराएं पसंद हैं। पुट ऑन स्पेशल ड्रेसेज, विशेष प्रकार की पोशाकें पहनते हैं। एंड एंजॉय देयर ओन फेस्टिवल, अपने त्योहारों को आनंद के साथ मनाते हैं। दे आर फेमस, और ये प्रसिद्ध हैं, फॉर देयर बोल्डनेस, अपनी बहादुरी के लिए। एंड मैनी ऑफ देम सर्व इन द इंडियन आर्मी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय सेना में सेवारत हैं, सेवा करते हैं। दे आर वेरी लविंग, वो बहुत प्रेमी हैं। टू आवर गेस्ट, जो आगंतुक होते हैं, रिश्तेदार हैं, उनके प्रति बड़े प्रेमी स्वभाव के हैं। एंड ऑलवेज वेलकम देम वार्मली, और बड़ी गर्मजोशी के साथ सबका स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स आर द पिलर्स ऑफ कुर्गी सोसाइटी, सम्मान और आदर की जो भावना है बड़ों के प्रति, ये कुर्गी समाज का एक खंभा है।
आगे प्रश्न है, राइट द 2 स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की खोज से संबंधित 2 कहानियां हैं। तो द स्टडी ऑफ द लेसन इस पार्ट को जब आप पढ़ेंगे, टी फ्रॉम आसाम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है, देयर आर 2 फेमस स्टोरी, 2 प्रसिद्ध कहानियां अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की से संबंधित। तो द पहली कौन सी, द चाइनीज स्टोरी। लॉन्ग एगो इन चाइना, लंबे समय पहले जो चाइना, देयर वाज एन एम्परर, एक राजा था, नेम शोनोंग, सहनोंग नाम था। वन डे ही वाज बॉइलिंग वाटर, एक दिन वो पानी को गर्म कर रहा था। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, सडनली अचानक, सम लीव्स, कुछ पत्तियां, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी के अंदर आ गिरी। द वाटर चेंज, और पानी ने परिवर्तन कर दिया, इट्स कलर, अपने रंग में, एंड गेव ए, और दिया, नाइस स्मेल, एक सुंदर सी सुगंध को उसने दिया। When the emperor drank it, और जब इस चाय को या इस पानी को जब राजा ने पिया, he found it fresh and tasty, तब उसने पाया उसे ताजा और स्वादिष्ट। This was the first cup of tea, और ये इतिहास के पन्ने का या इतिहास का सबसे पहले चाय का कप माना जाता है। अगली है द इंडियन स्टोरी, भारतीय कहानी। अनादर स्टोरी इज अबाउट एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क, एक भारतीय बौद्ध संप्रदाय के एक भिक्षु थे। ही वेंट टू चाइना फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए, ध्यान साधना के लिए चाइना के, ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब मेडिटेशन कर रहे थे। तो ही च्यूड का मतलब होता चबाना। सम लीव्स ऑफ ए वाइल्ड प्लांट, एक जंगली पौधों के कुछ पत्तियों को चबा गए। दीज लीव्स, और ये पत्तियां, गिव हिम एनर्जी, उसे ऊर्जा दी, एंड केप्ट हिम फ्रेश, और उसे ताजा कर दिया। सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग दोज लीव्स, इसलिए लोगों ने इन सारी पत्तियों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया टू मेक टी, चाय बनाने में। 10 इस प्रकार से दीज 2 स्टोरीज, 2 कहानियां हैं, टेल्स अस हाउ टी वाज डिस्कवर्ड, ये बताती हैं कि कैसे चाय की खोज हुई। व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, गोवा के जो लोग थे, बेकर जो थे, वो कैसे, उनकी मुख्य तैयारियां कौन सी होती थी। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, ऑफ द लेसन इस पार्ट के, द बेकर्स ऑफ गोवा, जो गोवा के जो बेकर से प्रिपेयर स्वीट ब्रेड, मीठे ब्रेड बनाते थे, कॉल्ड बोल, बोल कहते थे, केक, सैंडविच एंड स्पेशल थिंग्स फॉर वेडिंग्स, और विशेष चीजों को बनाते थे जब कोई शादी का त्योहार, शादी का अवसर आता था, क्रिसमस के अवसर पर, एंड अदर फेस्टिवल, और दूसरे जब अन्य कोई त्योहार आता था तब वो लोग विशेष प्रकार की तैयारियां जो है वो करते थे, जो वहाँ के लोग थे। जो बेकर की जो पोशाक होती थी, हम लोग उसे कवई के नाम से भी जानते हैं। ये ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और आपको तैयार करने का सबसे अच्छा सा तरीका है, आप लगातार इन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार लिखकर देखिए, आपको निश्चित रूप से सारे के सारे प्रश्न जो है तैयार हो जाएंगे और आप याद कर पाएंगे, ताकि जब 2026 में आने वाले समय में जो बोर्ड परीक्षा है वहाँ पर आप आसानी से इन सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएँ। निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे, आप मेरी बात को समझेंगे, फॉलो करेंगे, और कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमें मैसेज करिए, हम उचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।